तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने छोरी 2 फिल्म देखा जो एक इंडियन हॉरर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल फ्यूरिया ने और ये छोरी फिल्म का सीक्वल है। ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आज इस वीडियो में आपको मैं छोरी 2 फिल्म की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बिना टाइम ना वेस्ट करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्ट में हम वही गन्ने की खेत को देखते हैं जो पार्ट 1 में था। उसी खेत में एक छोटी लड़की अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी उसको 3 लड़की दिखाई देती है जो उसको बोल रही थी माँ बुला रही है, और वो उसी 3 लड़की की पीछा करते करते एक कुएं के पास पहुंचती है। कुएं के पास पहुंचते ही वो सडनली गिर जाती है और हम देखते हैं उसी बच्ची की पा एक लोहे की चेन से किसी ने बांध दिया है, और तभी कोई उसको उसी कुएं के अंदर खींचती है। और हम यहाँ पे क्लियरली एक परछाई को भी देख पाते हैं, और यहाँ पे ही ओपनिंग सीन एंड होती है। इसके बाद कहानी छोड़ी पार्ट 1 से 7 साल बाद आती है, जहाँ पे हम साक्षी को देखते हैं जो आप एक स्कूल में एज ए टीचर की नौकरी कर रही है, और उसकी एक बेटी भी हुई है जिसका नाम ईशानी है। साक्षी अभी क्लास में बच्चों को केवमैन मतलब आदि मानव के बारे में पढ़ा रही थी। तभी प्रिंसिपल के बुलाने पर साक्षी प्रिंसिपल के पास जाती है, और प्रिंसिपल साक्षी को कहती है कि वो ईशानी को घर से स्कूल करने की परमिशन नहीं दे सकती है। असल में ईशानी को एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे वो अगर धूप में निकलती है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, और इसलिए साक्षी अपनी बेटी की स्कूल घर से करवाना चाहती थी, पर प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अगर ईशानी को घर से स्कूल करने की परमिशन दे देता तो बाकी के पेरेंट्स भी अपने बच्चों की स्कूल घर से कराने की मांग करेगी। और हम जान पाते हैं इंस्पेक्टर समर ने साक्षी को इस टीचर की नौकरी दिलाई है। हम रानी को भी देखते हैं जो राजवीर की बीवी था। पार्ट 1 में वो साक्षी के साथ राजवीर को मार के उसी जगह से बाहर निकली थी, और अब रानी उन दोनों के साथ ही रहती है। साक्षी अब प्रिंसिपल के कहने पे ईशानी को पूरा कवर करके स्कूल लेके आ रही थी। अब एक दिन रात को समर ईशानी से मिलने आती है, और ईशानी और समर की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। डिनर करके साक्षी ईशानी को सुला के समर के साथ बाहर जाती है, और असल में समर 7 साल पहले उसी गांव की इंस्पेक्टर था, और साक्षी और रानी राजवीर को मार के समर के पास सरेंडर करने के लिए आई थी। पर जब वो राजवीर के घर वापस गई तब राजवीर की बॉडी वहाँ पे नहीं थी। तब से साक्षी बहुत डरी हुई है। उसे डर था कि अगर राजवीर मरा नहीं है तो वो उन दोनों के लिए वापस जरूर आएगा। इसलिए इंस्पेक्टर समर इस 7 सालों में उन तीनों का ख्याल रख रही थी, और वो तीनों समर के घर ही रह रही थी, वो भी सिर्फ राजवीर के डर से। पर समर उसे हिम्मत देता है कि अगर राजवीर जिंदा होता तो वो इस 7 सालों में सामने आ जाता, और अब कोई खतरा नहीं है, तुम बाहर निकलना शुरू करो, खतरा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एनीवे, इधर घर पे ईशानी कार से खेल रही थी, पर तभी उसे ऊपर एक काला साया दिखती है जिससे वो बहुत डर जाती है और वो नीचे भागती है। पर तभी वो काला साया ठीक उसके सामने आती है और ईशानी को पोजेस्ट कर लेती है। तब पोजेस्ट हुआ ईशानी घर से बाहर जाने लगती है, और तभी बाहर बैठा हुआ रानी भी ईशानी के पीछे भागती है। पर तभी गाड़ी में से कुछ लोग बाहर आती है और उन दोनों को किडनैप कर लेती है। अब जब साक्षी घर आती है तो साक्षी देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और ईशानी और रानी घर पे कहीं नहीं है। तो समर भी उन दोनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। अब साक्षी घर पे ही थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी, और वो बस रोए ही जा रही थी। इसी बीच उसे साक्षी की विजन भी आती है। इसके बाद समर साक्षी को कॉल करके कहती है ईशानी का ट्रेस मिल गया है। असल में एक एटीएम की सीसीटीवी में ईशानी को देखा गया है, और किडनैप करने वाला राजवीर के गांव का मुखिया है। अब बिना समय गवाए साक्षी और समर उसी खेत में पहुंचती है। खेत में पहुंच के साक्षी को ईशानी की कब्रों से बनाया हुआ डॉल मिलती है, और वो उस डॉल का पीछा करते करते खेत के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचती है। तभी कुछ लड़के उन सब के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। अब समर साक्षी को पत्थर से बचाने के लिए साइड पे खड़ा कर देती है, पर तभी कोई उसकी मुंह पकड़ के खींच के वहां से ले जाती है, और ये कोई नहीं बल्कि राजवीर था, और उसका चेहरे का एक साइड भी खराब हो चुका था, और वो भी 7 साल पहले रानी की हमले की वजह से। और इस 7 सालों में राजवीर
राजवीर की पूरी गांव के लोग साक्षी और ईशानी को ही ढूंढ रहे थे। अब साक्षी कुछ कर पाती, कोई उसके सर पे मार के उसको बेहोश कर देती है। यहाँ पे बच्चों को रोकने के लिए समर हवा पे फायर करती है, जिससे वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अब समर साक्षी को वहाँ पे देख नहीं पाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं, जिसे एक बेसमेंट टाइप जगह पे लाया जाता है, जहाँ पे गांव के सभी लोग मौजूद था। तभी मुखिया कहती है 7 साल पहले राजवीर की घरानी और बेटी यहाँ से चली गई थी, जिससे चलते उसकी गांव का जो प्रथा था वो टूट गई थी और उनके गांव की सभी समृद्धि और खुशहाली चली गई थी। तब राजवीर कहती है पर मैंने तो अपनी घरानी और बेटी को वापस लेके आई हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो और मुझे अपने कुल में शामिल कर लो। तब मुखिया कहती है कि ये तो प्रधान जी डिसाइड करेगी। तब सामने बैठा हुआ काली लिबासों में एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं, जिसे सब दासी माँ कह रहे थे और वो प्रधान जी का वाइफ है। तब दासी माँ वहाँ की एक छोटी सी सुरंग में प्रधान जी को कुछ इशारा करती है और हम अंदर की एक छोटी सी नजारा देख पाते हैं, जो कि एक अजीब सा डीमन था और वो वहाँ पे चेन से बांधा हुआ था। वो दासी को कुछ तो कहती है जो सिर्फ दासी ही समझ पाएगा। अब दासी आके मुखिया को कहती है, तब मुखिया कहती है 3 दिनों तक कोई गांव के बाहर नहीं जाएगा और ना ही अंदर आएगा और 3 दिन बाद ईशानी की समर्पण होगा, जिससे उनकी गांव का श्राप दूर हो जाएगा। और उससे पहले राजवीर अपने ही हाथों साक्षी की गर्दन काटेगा और प्रधान जी के पैरों में रखेगा, तो ही कुल में उसे वापस लिया जाएगा। तब साक्षी राजवीर से ईशानी के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लेडीज की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और तभी दासी माँ कुछ पाउडर साक्षी के मुंह पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे एक अंधेरी कमरों में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं, जो एक दूसरी कमरे में थी। तभी शालीन नाम का एक लड़का उसके लिए काढ़ा लेके आती है और ये काढ़ा दासी माँ ने दिया है और उसे 3 दिन तक सिर्फ ये काढ़ा ही पीना होगा। तब ईशानी अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब शालीन कहती है तू अपनी माँ से नहीं मिल सकती, ये दासी माँ का ऑर्डर है। तब ईशानी कहती है तो क्या तुम भी अपनी माँ से नहीं मिल सकते हो? तब शालीन कहती है मेरी माँ तो कब की मर गई है और दासी माँ ही मेरी माँ है और तेरी भी। दूसरी तरफ साक्षी वहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढ रही थी। तब वहाँ पे दासी माँ आती है तो साक्षी दासी से कहती है प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास लेके जाओ, वो बहुत बीमार है, धूप में नहीं निकल सकती, अगर वो धूप में निकलती है तो वो जल जाएगी। तब दासी कहती है बीमार नहीं है वो, उसके अंदर शक्ति है और उसका सैक्रिफाइस हमारे गाँव में खुशहाली लाएगा। तब साक्षी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जिससे वो अपनी असली रूप में आ जाती है, जो एक बुरी आत्मा है और उसके पास उसकी बॉडी भी है और इसी काले साए ने ईशानी को पोजेस्ट भी किया था। दूसरी तरफ हम मुखिया और राजवीर को देखते हैं। यहाँ पे राजवीर कहती है मुझे अपनी माँ बाप की मौत का बदला चाहिए और वो आज ही साक्षी की गर्दन मरोड़ देता, पर उस औरतों की आवाज ने उसे डरा दिया। तब मुखिया कहती है ये आवाज भी रुक जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, बस दासी 3 दिनों में ईशानी की भरोसा जीत के उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर दे। यहाँ पे दासी ईशानी के पास आती है और उसे जबरदस्ती वो काढ़ा पिला देती है। तब वो प्रधान के दरवाजे के सामने बैठ के कुछ तो मंत्र पढ़ती है और वो दरवाजा खुल जाती है और दासी अंदर चला जाता है। अंदर जाके दासी कहती है ईशानी ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है और वो मरेगी नहीं, और दासी प्रधान को कुछ तो पिलाती है और हम प्रधान की कुछ झलकियां भी देख पाते हैं और उसकी बॉडी पूरी सड़ चुकी थी और उसकी कदकाठी बहुत ही बड़ी थी। दूसरी तरफ साक्षी रूम में कैद थी और उसे उसी रूम की दरवाजे से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देता है और वो वहाँ पे पड़ा हुआ टॉर्च लेके जाती है और ये सुरंग पूरी भूल भुलैया टाइप थी, जहाँ पे बहुत सारी टनल थी और बहुत सारी जगह थी, मतलब कुएं के नीचे पूरी एक शहर टाइप बनाया हुआ था। खैर साक्षी अपनी बेटी की आवाज की पीछा करती है, पर वो बार बार खो जा रही थी। या फिर शालीन ईशानी के ऊपर नजर रख रही थी। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आके शालीन को चिढ़ाने लगती है और शालीन उनके पीछे भागती है। असल में शालीन एक ट्रांसजेंडर था, मतलब ना लड़का और ना ही लड़की, इसलिए वो अब तक जिंदा है। खैर खुला दरवाजा पाके ईशानी भाग जाती है और उसे वही 3 लड़की दिखाई देता है जो हमें ओपनिंग सीन में देखने को मिला था, और वो तीनों ईशानी को कहती है माँ बुला रही है और वो उनके पीछे जाने लगती है। इधर साक्षी को ईशानी मिल जाती है और साक्षी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ऊपर से धूप आ रही थी, पर असल में ये तो उन 3 लड़की की स्पिरिट में से ही एक थी, जिससे साक्षी परेशान हो जाती है। इधर उन 3 लड़कियों का पीछा करते करते ईशानी मेन डोर तक पहुंच गई थी और वो वहां से निकलना चाहती थी, तो वो बाहर चली जाती है,
जिससे उसका स्किन जलने लगती है। कुछ देर बाद दासी माँ ईशानी के रूम में आती है और उसे वहाँ पे ना पाकर दासी अपना काला साया निकालती है और ईशानी को ढूंढती है। वो उसे कुएं के बाहर देखती है और कुएं की सीढ़ियों पे वो बेहोश हो गई थी। अब दासी का काला साया बॉडी पे वापस आती है और वो ईशानी को लेने के लिए जाती है, पर हम देखते हैं दासी की स्किन भी जल गई थी, मतलब उसे भी सेम मेडिकल प्रॉब्लम थी। अब दासी अपनी और ईशानी की घाव पे मलहम लगा रही थी, तभी मुखिया वहाँ पे आती है और वो कहती है ये लड़की बच तो जाएगी ना, क्योंकि इससे पहले भी 3 लड़कियों को प्रधान जी की इलाज के लिए लाया गया था, पर वो 3 लड़कियां दासी के हाथों ही मारी गई थी। दासी कहती है ईशानी में शक्ति है और उसके अंदर इसी गांव का खून है, जिससे प्रधान जी का इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगी। हम समझ पाते हैं प्रधान कमजोर हो गया था और उसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी खास लड़की की जरूरत थी जो इसी गांव की थी, जो ईशानी थी। मुखिया कहती है जब से प्रधान बीमार है तब से गांव सूखा पड़ा हुआ है और अगर प्रधान को गुस्सा आ गया तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। तब दासी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ईशानी की सैक्रिफाइस से प्रधान को ठीक कर देगी। तब मुखिया कहती है कि उसकी काला साया ईशानी के ऊपर भारी पड़ रहा है। यहाँ पे दासी कहती है ये काला साया प्रधान का भेंट है और ये काला साया उनके लिए ही काम करता है। दूसरी तरफ हम समर के साथ और एक कांस्टेबल को देखते हैं जो खेत के बाहर ही था और वो बैकअप के लिए इंतजार कर रहा था, पर बैकअप अभी तक आया नहीं था। तो समर अंदर जाने का डिसाइड करता है और वो कांस्टेबल को कहती है अगर मैं सुबह तक नहीं आया तो तुम बैकअप लेके अंदर आ जाना। ये कह के समर खेत के अंदर चला जाता है और वो उसी कुएं के पास पहुंचता है। वो कुएं के अंदर जाती है और अंदर की सभी डिटेल्स वॉइस मैसेज के थ्रू कांस्टेबल को भेज रही थी। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं जो दासी माँ को कहानी सुनाने के लिए बोलती है। तो दासी माँ ईशानी को कहानी सुनाने लगती है कि बहुत समय पहले इस गाँव में राजा का कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने सूर्य देवता से संतान की रिक्वेस्ट करा, पर राजा को बेटा चाहिए था, पर सूर्य देवता ने उसको बेटी दे दी, जिससे चलते वो बहुत गुस्सा हो गया और वो सूर्य देवता को उल्टा सीधा बोलने लगा और वो उसकी बेटी को कुएं में फेंकने वाला था। पर होता है कि सूर्य देवता बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसी बच्ची को जलाने लगती है, पर वो बच्चा बहुत स्ट्रांग थी और वो ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और सूर्य देवता भी थक गई थी उस बच्ची को जलाते जलाते। पर हुआ ये कि रात को केवमैन मतलब प्रधान जी आया और वो उस बच्ची को अपने साथ गुफा में ले गया और अपने शक्ति से ठीक कर दिया। और वो केवमैन एक राजकुमार था और वो उस बच्ची को अपने साथ ले गया और उस बच्ची को अपने साथ रखने लगा। और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि दासी माँ खुद थी। वो अपनी कहानी इनडायरेक्टली ईशानी को सुना रही थी। दासी कहती आजकल प्रधान जी बहुत बीमार रहती है, तो ईशानी को अब प्रधान जी के पास भेजा जाएगा और उसे प्रधान जी का सेवा करना पड़ेगा, और अगर प्रधान जी खुश हुए तो उसे भी शक्ति दे देगा। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो घूमते घूमते एक कमरे तक आ गई थी जहाँ पे उसे बहुत सारी महिला की स्पिरिट्स मिलती है जिन्हें इसी कमरे में लाकर मारा गया था। और इन सारी लेडीज की स्पिरिट्स इसी कमरे में कैद हो गई थी। वो सिर्फ रोती रहती, तड़पती रहती और उन्हें सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। यहाँ पे साक्षी को रानी भी मिलती है जो डर के यहाँ वहाँ भाग रही थी। तभी राजवीर आती है और रानी की गला काट के उसे एक अंधेरे टनल में फेंक देता है और यहाँ पे सभी लेडीज की लाशों को भी फेंका जाता था। अब साक्षी जब पीछे मुड़ता है तब वहाँ से राजवीर गायब हो जाता है। मतलब ये सब साक्षी का इल्यूजन था और वो सब पास्ट की झलकियां देख पा रही थी। उसके बाद रियल राजवीर आता है और वो साक्षी को हंटर से पीटने लगती है और दासी आके कहती है ईशानी सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो गई है और वो बड़ी हो गई है और उसकी फर्स्ट पीरियड भी आ गई है, वो भी सिर्फ 7 साल की उम्र में। साक्षी बहुत परेशान हो जाती है पर राजवीर उसे मार मार के बेहोश कर देती है। अब दासी ईशानी की फर्स्ट पीरियड की ब्लड को प्रधान को ऑफर करता है और प्रधान उसे अप्रूव कर देता है। और ये बहुत ही वियर्ड था, पर इस सीन से दिखाया जाता है कि कैसे प्रधान जैसे लोग ऐसी छोटी छोटी बच्चियों का मॉलेस्ट करती है। अब मुखिया सबको कहती है आज तीसरी रात है और आज ही सभी रिचुअल को पूरा करना होगा। इधर साक्षी को होश आ गई थी और वो उसी अंधेरी टनल के थ्रू कुएं में गिरती है और कुएं
के नीचे उसे रानी के अलावा और भी बहुत सारी लेडीज की लाशें दिखती है। वो ऊपर आती है और सभी लेडीज इंक्लूडिंग रानी के स्पिरिट्स उसे घेर लेती है और उसके सर पे हाथ रख देती है, जिससे सभी स्पिरिट्स की शक्ति साक्षी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मुखिया और राजवीर को देखते हैं। मुखिया कहती है कि आज रात साक्षी की गर्दन सबके सामने कटना होगा, जिससे गांव की सभी औरतों कभी भी प्रथा और प्रधान के खिलाफ ना जा पाए। पर राजवीर ने पहले ही गुस्से में आकर साक्षी को अधमरा कर दिया है, तो मुखिया कहती है कि किसी तरह साक्षी को यहाँ पे लेके आओ, चाहे वो जिंदा हो या फिर अधमरा। ये बात शालीन सुन लेता है और वो साक्षी के पास जा रही थी, पर रास्ते में समर उसे पकड़ लेता है। तो शालीन कहती है ये प्रधान असल में केवमैन मतलब आदि मानव है और इस गांव के लोग सभी उसकी वंशज है। वो धूप में नहीं जा सकता और वो अभी बीमार है, जिसके लिए ईशानी की शादी प्रधान के साथ होगी। अगर वो बच गया तो वो अगली दासी बनेगी, पर आज तक कोई भी बच्ची बच नहीं पाई है। इससे पहले 3 लड़कियां आई थी पर वो भी बच नहीं पाई थी। मतलब हम लोग फर्स्ट सीन से जो 3 लड़कियों की स्पिरिट्स को देख पा रहे थे, वो ये 3 लड़कियां ही थी और उन्हें भी सेम स्किन प्रॉब्लम थी और वो भी धूप में नहीं जा सकती थी। पर सभी लोग ईशानी को स्पेशल इसलिए मान रहे थे क्योंकि उसके अंदर इसी गांव का खून था। अब समर शालीन को कहती है मुझे साक्षी के पास लेके जाओ और वो उसे लेके जाने लगती है। अब ईशानी को दिखाया जाता है जिसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था, पर उसे बार बार वो 3 लड़कियों की स्पिरिट्स दिखाई दे रहा था। अभी सभी लोग नाच गाना करते करते ईशानी को लेके प्रधान के हॉल तक आती है। दूसरी तरफ राजवीर साक्षी को लेने के लिए जाती है और उसे वो कुएं की सीढ़ियों पे पड़ा हुआ मिलती है और उसे वो चेन से बांध के ले जाने लगती है, पर उल्टा साक्षी राजवीर को बुरी तरह पीटने लगती है क्योंकि उसके अंदर सभी स्पिरिट्स की शक्ति आ गई थी। साक्षी उसे मार मार के और चेन से लटका के उसका काम तमाम कर देती है। फिर साक्षी बाहर आती है और उसे समर भी मिल जाती है, पर वहाँ पे मुखिया और सभी गांव वाले भी आ गए थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। समर शालीन के साथ साक्षी को ईशानी के पास भेजकर खुद सबके साथ लड़ने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली शालीन इसी गांव का था तो उसे सभी रास्ता पता था। अब साक्षी ईशानी के पास पहुंचती है और यहाँ पे प्रधान ईशानी को रूम में ले जाती है और दासी अपनी काला साया साक्षी को रोकने के लिए भेजती है, पर साक्षी कहती है कि मैं अब तुमसे नहीं डरती और आगे जाती है और दासी उसके ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों लड़ने लगती है। तब साक्षी कहती है कि वो एक दासी है और दासी का कोई सम्मान नहीं होता और ना ही कोई इज्जत होता है। अब साक्षी दासी के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसे दूर फेंकता है और वो प्रधान की रूम की दरवाजा खींचने लगती है और हम देखते हैं सारी की सारी स्पिरिट्स साक्षी का साथ देता है और रूम का दरवाजा खुल जाती है। साक्षी रूम के अंदर आती है और ईशानी को एक बॉक्स में से रेस्क्यू करती है, पर प्रधान साक्षी का ही रूप लेके उसको हॉन्ट करती है और ईशानी की जिंदगी को खाने लगती है और शायद इसकी ही मदद से वो इतनी साल तक खुद को जिंदा रख रहा था। अब साक्षी पूरी हेल्पलेस थी, तभी दासी का काला साया आकर प्रधान को जकड़ लेता है और प्रधान को कमजोर करने लगती है और हम देख पाते हैं प्रधान का विशाल रूप बहुत छोटा सा हो गया था और वो बहुत कमजोर भी हो गया था और ईशानी भी बच गई थी। अब पुलिस फोर्स भी आ चुका था और समर ने भी मुखिया को दबोच लिया। अब दासी साक्षी के पास आती है और कहती है कि अब वो किसी को दासी नहीं बनने देगा और उसे फाइनली अकल भी आ गई थी। अब वो तीनों कुएं से बाहर आ गई थी, पर प्रधान साक्षी की पैर को चेन से बांध देती है और उसे अंदर खींचती है। अब साक्षी दासी से कहती है कि प्रधान को परमानेंटली खत्म करना होगा वरना ये प्रधान फिर वापस आ जाएगा, और ये कह के वो प्रधान को खत्म करने के लिए अंदर चला जाता है और ये कुआं भी टूटने लगती है। पर साक्षी प्रधान को मार पाएगा या फिर नहीं ये तो हमें मूवी में बताया नहीं गया है, पर साक्षी की शक्ति और हिम्मत देख के लग रहा है कि वो प्रधान को इस बार फाइनली खत्म कर देगी, क्योंकि उसके अंदर सभी महिला की स्पिरिट्स की शक्ति भी तो है। और इसी के साथ छोरी पार्ट 2 यहाँ पे ही खत्म हो जाती है।